हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एपिसोड 12 के साथ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक ज़रूरी बात बताना था कि जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। 5 के सब्सक्राइबर पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो यानी कि बता देता हूँ Q&A वीडियो लाने वाले। तो जल्दी जल्दी 5 के सब्सक्राइबर पूरे कर दो। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को एक होटल या फिर कहीं का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं। वहाँ पे वही बंदा जो कि मिस्टर चू है वो बैठा होता है और वो वहाँ पे सोच रहा होता है कि हो सकता है कि अब वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमने जो मीटिंग का टाइम सेट किया था वो तो हो गया। तभी वो देखता है कि उसने जिसको बुलाया था वो बंदा आ गया। वो बोलता है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे, वो खड़ा होकर उसको हाथ हिला के बुलाता है। वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन्विटेशन पे यहाँ पे आने के लिए चा सिन्यून। वहाँ पे वो सिन्यून को बुलाता है अपने से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो सिन्यून वहाँ पे आ जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे बोलता है अच्छा ठीक है, मैं सारी बातों को समझ गया। फिर वो उस बंदे के पास यानी कि मिस्टर चू के पास चला जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। वो उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे कर, सिन्यून से हाथ मिलाता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम वो किम चू जो कि ट्विलाइट गिल्ड से हो। फिर वो सोचता है कि इंसुल ने मुझको मेरे बात का तरीका को सुधारने के लिए बोला था, यानी फॉर्मली बात करने के लिए कहा था। इसलिए बोलता है अच्छा सॉरी मैं बोल रहा हूँ मिस्टर किम चू आप ही हो ना। वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ वो किम चू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए। लेकिन वो मनी मन बोल रहा था कि ये कितना बदतमीज़ लड़का है, इसे तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे इसकी असलियत के बारे में तो पता चल गई कि इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करनी होगी जिसके लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया। और फिर वो उससे बोलता है कि मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। वो अपने बैग में ढूंढने लगता है कि कुछ ढूंढने लगता है। सीनियर भी उस बंदे को देख के बोलता है अगर ट्विलाइट में सारे बंदे ऐसे हैं तो क्या ट्विलाइट गिल्ड से हमें कोई खतरा भी होगा? लेकिन किमचू तो होता है टेबल पे एक अजीब तरह का डिवाइस रख देता है। सिंजू से पूछता है कि ये क्या? वो बोलता है कि ये एक स्पेशल मैजिक टूल है जिसका नाम साउंड इंसुलेशन टूल है, और अगर आपका इस बटन को दबा दो, वो उस बटन को दबा देता है तो वहाँ पे एक एनर्जी रे निकलता है। तो बोलता है कि इससे एक स्पेशल कर्टन बन जाता है जो कि बाहर का कोई भी नॉइज़ हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है? बोलते हैं हाँ, और इसकी एक और खासियत ये भी है, हमारी बात भी प्राइवेट रहेगी और कोई भी हमारी बात के बीच में टोक नहीं सके और कोई हमारी बात को भी नहीं सुन सकता। बोलते अच्छा प्राइवेट कन्वर्सेशन तुम्हारा कहने का ये मतलब है? बोलते हैं हाँ, क्या आपने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या मिस्टर चा सिन्यून? फिर वो चा सिन्यून से बोलता है कि चूंकि आप लिमिटलेस गिल्ड के गिल्ड लीडर हो तो हमारा गिल्ड यानी ट्विलाइट गिल्ड आपके गिल्ड के साथ एक पार्टनरशिप में बनाना चाहता है। सिन्यून बोलता है, सोच रहा था मन में कि हाँ मैंने तो ये सब एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसे बात करेंगे। फिर बोलता है कि क्या तुमने मेरा सन फेस्टिवल का एंट्री नहीं देखा? तुम ये नहीं देख सकते कि मैं डाउन गिल्ड के साथ सीधा रिलेशन में? बोलता है कि हाँ मुझे ये सब तो के बारे में पता, इसलिए तो मैं आपसे यहाँ पे बात करने चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि गिल्ड जो है डाउन गिल्ड उसने आपको बहुत सारा सपोर्ट, हम ये भी जानते हैं कि उनके गिल्ड लीडर यानी स्यू कैंजिंग के जाने के बाद तुम और वाइस गिल्ड लीडर ली जिन्यू जो है वो दोनों साथ में डेंजर में जाते हैं और बहुत सारे रेड करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपका इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी आप डाउन गिल्ड में क्यों नहीं जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि आपने एक स्पेशल वन मैन गिल्ड बनाया जिसका नाम लिमिटलेस गिल्ड रखा। इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो डाउन गिल्ड के साथ रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, आपका सिर्फ मिस ली के साथ रिलेशन अच्छा है। और इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगा कि आपके और डाउन गिल्ड के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ काम करो और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम वो सब चीज़ देंगे जो कि वो डाउन गिल्ड आपको नहीं दे सकते। सीनियर जो होता है बोलता है कि मैंने जो पहले इसको बोला था बेवकूफ़, वो तो मतलब कि गलत साबित हो गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा समझदार बंदा है, इसे तो सब चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन फिर किमजू जो होता है वो बहुत सारे पेपर निकालने लगता है। बोलता है मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग आपको क्या क्या दे सकते हैं उनसे बेहतर, डाउन गिल्ड से बेहतर। वो बोलता है कि मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे बस ये सुनना था कि आप क्या करते हो, क्या कहना चाहते हो, मुझसे क्या बात करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आने से तो मेरा वक्त बर्बाद हो गया, इसलिए मैं आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा हूँ। बोलता है कि ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे बिना मेरे ऑफर सुने हुए ऐसा कैसे कर सकते हो आप? किमजू सीनियर से पूछता है कि चलो तुम ये बता दो कि सन फेस्टिवल से अपना नाम हटाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले से बहुत बड़े कर्जे में डूबा हूँ, वो भी मिस ली के हाथों से। इसलिए और तुम्हें ये भी बात पता होगी कि मुझे हार पसंद नहीं है और मैं अपना नाम कभी पीछे नहीं लूँगा। बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, 1 मिनट के लिए तो रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन वो मनी मन उसे गाली दे रहा था और बोलता है कि कमीने इंसान रुक जा, मुझे तुझसे अभी बहुत सारे बातें करनी होती है। लेकिन वो सामने से रो रहा था, बोलता है कि मिस्टर चा सिन्यून प्लीज़ रुक जा। वहाँ पे एक मास्क पहने हुए बंदा होता है, बोलता है कि आखिर तुम उसके पीछे कब तक ऐसे रो के भागते रहोगे? वो यहाँ से चला गया। वो देखता है तो वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं, उसका गिल्ड लीडर पार्क टाउन होता है। पार्क टाउन उसके पास आ जाता है, बोलता है कि मिस्टर किम चून मैं तुमसे क्या कहा था, क्या तुम्हें याद है या तुम वो सब बातें भूल गई? मैंने तुमसे कहा था कि उससे उतनी देर बातें करो, मतलब कम से कम बहुत टाइम तक बातें करो ताकि उसकी सच्चाई हम लोग पता कर सके। लेकिन तुमने तो मेरे सारे किए कराए काम पे पानी फेर दिया, तुम मतलब कि कुछ भी काम के इंसान नहीं। किम चून बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लड़का बहुत ही कमीना, मतलब वो बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था, इसलिए मैं उससे बात। वो बोलता है कि इन सब बातों का कोई ज़रूरत नहीं, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आखिर ये बंदा है कौन और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाते हैं मिसली जो होती है वो सिंजू से फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो
बोलती है कि अच्छा ये सब हुआ, मतलब कि सिन जो होता है उसको फ़ोन पे सारी बातें बता देता है। ये बोलती है कि अच्छा ये सब हुआ। बोलता है कि हाँ पार्क टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगा। उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मैंने उसे पहचान लिया, और वो पक्का ये गेस कर रहा होगा कि मैं भी मुरुम से हूँ, लेकिन उसने मेरा नाम सुप्रीम सॉर्ड एम्परर नहीं सुना था, इसलिए उसे मालूम नहीं होगा, मतलब पक्का कन्फर्मेशन नहीं है। मैं जैसे उस कैफ़े में घुसा था, उस होटल में घुसा था, मैंने उसको देख लिया कि वो अपनी जो की पावर है उसे बढ़ा रहा है ताकि वो आवाज़ को सुन सके और क्लियरली। इसलिए मैंने और ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखा और ज़्यादा बातों को उसे नहीं किया और वहाँ से जल्दी निकल गया। बोलता है ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिसली उसे बताती है कि जैसे जैसे सिचुएशन और आगे बढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने लगेगा और कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करेगा, और उस गलती का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और पूरे ट्विलाइट गिल्ड को अपने रास्ते से हटा देंगे। बोलता है हाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर वो पूछता है कि अच्छा ये तुम्हारा डंजन का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, मतलब कि तुमने जो बोला था वो कैसा चल रहा है। बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद से हमने बहुत सारे टेंजेंट को क्लियर कर लिया और अब उनकी इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी जल्दी हो रही है। और मिसली काफ़ी खुश होती है कि उसका सारा काम अच्छे से चल रहा है। लेकिन वो फिर बोलती है सिनियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि उस बर्ड डेंजर में तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अगर तुम मेरे साथ उस दिन नहीं जाते तो मैं अभी तक तो जिंदा भी नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारा मतलब मेरे ऊपर हमेशा एक एहसान रहेगा, ये याद रखना। बोलता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। इन सब मतलब दोस्ती में ऐसा कुछ थैंक यू नहीं चलता है। मिसली भी बोलती है हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन हल्का सा सैड हो जाती है। सिनियन उससे पूछता है कि क्या कोई बात है, क्या तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब फील हो रहा है मुझे। बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे सिनियन के पास उसकी बहन आ जाती है और बोलती है ओपा चलो हम लोग को यहाँ से जाने का टाइम हो गया, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्या तुम्हारी बात करना कंप्लीट हो गया। बोलते हैं हाँ हो गया चलो हम लोग चलते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखा जाता है, सिनियन जो होता है अपनी बहन के साथ कहीं पे मेमोरियल होता है शायद वहीं पे चला जाता है, और वहाँ पे जो इंसुल होती है वो एक पिक्चर लगा होता है उसकी मॉम डैड उसके भाई और उसकी। वो उसको देख के बोलती है मॉम डैड ओपा वापस आ गए, यानी कि बड़े भाई जो वापस आ गए, वो रो रही होती है। वहाँ पे सिनियन साइड में खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे भी कुछ भी मतलब कि अजीब फीलिंग वाली नहीं होता है। वो बोलता है कि मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहता, ये काफ़ी बुरा आइडिया, क्योंकि मैं इंसानों से काफ़ी डिफरेंट हूँ। मेरा मतलब कि सब कुछ बदल चुका है। अब मैं एक बूंद आंसू भी नहीं बहा सकता, और मैं ये भी नहीं दिखा सकता कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा गम। इंसुल अपने भाई से पूछती है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्या तुम सैड भी नहीं लग रहे हो, और तुम्हें ऐसा मतलब तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी कुछ गम भी नहीं दिख रहा। आखिर तुम क्या मतलब क्या हो, तुम कुछ कहोगे भी या नहीं कहोगे। मुझे लगता है कि तुम अंदर से एकदम मर चुके हो। बोलता है कि मुझे माफ़ करना मैं ऐसा है। सिनियन इंसुल से बोलता है कि मैं कोई ऐसा इंसान बन चुका हूँ जो कि तुम्हें दिखा भी नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर इमोशंस सारे के सारे मर चुके हैं। इंसुल ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम आखिर सॉरी किस बात के लिए कह रहे हो, तुम ये सब मतलब करना क्या चाहते हो, तुम आखिर चाहता है क्या हो। सिनियन जो होता है बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग बस वापस पुराने जैसे भाई बहन बन जाए और काफ़ी खुशी रहे। बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम मेरे भाई हो या नहीं हो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि तुम अब मेरे भाई भी नहीं रहे, तुम कोई और ही बन चुके हो। बोलती है कि चूँकि इतने साल बीत चुके हैं इसलिए मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो, और अब इन बातों का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि मैं काफ़ी समय तक अकेली रही थी और अब आगे भी अकेली रह सकती, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ से चली जाती। सिनियन जो था वहीं खड़ा होता, बोलते कि मुझे तो यहाँ आना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़्यादा चेंज क्यों हुआ, यही तुम जानना चाहती थी ना। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तभी सिनियन के पीछे एक स्क्रीन खुलता है, वही मुरीम वाला विंडो स्क्रीन खुलता है। बोलता है कि ये तो एक मुरीम स्टेटस विंडो है, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है वाई। वो बोलता है क्या हुआ। तभी उस पे स्क्रीन पे फिर से लिखा होता है क्या तुम वापस से इंसान बनना चाहते हो। मतलब कि ये जो है ये इंसान से काफ़ी ऊपर निकल चुका था, एक गॉड लाइक एंटिटी बन चुका है, लेकिन इससे मुरीम के स्टेटस विंडो पे लिखा हुआ रहता है क्या तुम वापस से इंसान बनना चाहते हो। और ये और कोई नहीं स्काई वार गॉड जो होता है वही लिखते भेजता है, मतलब पूछता है इससे। सिनियन ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उससे पूछा जा रहा है क्या तुम वापस इंसान बनना चाहते हो। वो सोचता है कि आखिर मैं इंसान ही तो हूँ, मैं क्या हो गया, लेकिन उसे ये बात नहीं याद नहीं कि वो एक गॉड टाइप एंटिटी बन चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 जो होता है ये खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और याद रखना 5K पे एक स्पेशल वीडियो आने वाला Q&A वीडियो। तो जल्दी 5K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी।